हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे कंबाइन कर सकते हैं। और ये इसके प्रैक्टिस सेट का वीडियो है। इसका जो डिटेल वीडियो है वो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप इस पूरी टॉपिक को, सिंथेसिस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं। वहाँ पे आपको सिंथेसिस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, टेंसेज सभी टॉपिक का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। या फिर अगर आप अपना फर्स्ट पेपर तैयार करना चाहते हैं, यानी कि लिटरेचर पोर्शन अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं जिसमें प्रोज, पोइट्री, सप्लीमेंट्री ये सभी चीज़ें, तो उसके भी वीडियोस आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा पहला एग्जाम्पल है द पेन इज़ माइन, यानी कि वह पेन मेरी है। इट इज़ ऑन द टेबल, यानी कि वह टेबल पर है। तो यहाँ पे हमें एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ करना है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी भी एक नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें बताता है कि वो कैसा है। एक ऐसा वर्ड जो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है कि वो कैसा है। जैसे यह एक ब्लू मार्कर है या एक नीला मार्कर है। तो कैसा मार्कर? नीला। तो ब्लू यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ ये एक एडजेक्टिव है। तो ऐसे ही किसी भी नाउन या प्रोनाउन के लिए जब कोई वर्ड या फिर कोई फ्रेज या कोई क्लॉज यूज होता है तो वो वहाँ पे एडजेक्टिव का काम करता है, जो उसके बारे में कुछ बता रहा होता है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, और इसमें भी कंजंक्शन के रूप में आपको सभी क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करना है। हु, विच, वेयर, व्हेन, व्हाट, इन्हीं सब का यूज़ करना है। पहला एग्जांपल हमारे द पेन इज माइन, यानी कि यह पेन मेरी है। इट इज़ ऑन द टेबल, वह टेबल पर है। और एज नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज दोनों में विच या फिर हु का यूज होता है, लेकिन उसमें अंतर क्या है? नाउन क्लॉज में हु का मतलब होता है कौन, और एडजेक्टिव क्लॉज में हु का मतलब होता है जो। नाउन क्लॉज में विच का मतलब है कौन सा, एडजेक्टिव क्लॉज में विच का मतलब है जो। तो एडजेक्टिव क्लॉज में जा से शुरू होता है और नाउन क्लॉज में का से स्टार्ट होता है। ये भी एक पहचान इसमें कर सकते हैं, जो कि उसका मीनिंग होता है क्वेश्चन वर्ड का। द पेन इज माइन, इट इज ऑन द टेबल। आपको इस सेंटेंस को ऐसे बनाना होगा, पहले हिंदी में कंबाइन करना होगा कि वह पेन जो टेबल पर है मेरी है। वह पेन जो टेबल पर है मेरी है। आपको इस तरीके से बनाना है। तो सबसे पहले वह पेन के लिए हो जाएगा द पेन, द पेन। और उसके बाद जो टेबल पर है। अब पेन यहाँ पे एक निर्जीव चीज है तो इसके लिए विच का यूज हम करेंगे, जो के लिए विच आएगा। द पेन विच इज, या फिर दैट इज भी लगा सकते हैं। द पेन विच इज ऑन द टेबल, जो टेबल पर है, विच इज ऑन द टेबल। द पेन विच इज ऑन द टेबल, यानी कि वह पेन जो टेबल पर है मेरी है। इज माइन, यहां पे आप कह सकते हैं इज माइन। द पेन विच इज ऑन द टेबल इज माइन, यानी कि वह पेन जो टेबल पर है मेरी है। एडजेक्टिव क्लॉज कहां पे यूज होता है? एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो नाउन के ठीक बाद ही आएगा। इसमें आप जो हु, विच, वेयर, व्हेन, व्हाट, इन जो भी कंजंक्शन का यूज करेंगे, वो जो कंजंक्शन है वो ये पूरा क्लॉज जिस नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहा है उसके जस्ट बगल में ही आएगा। ये चीज़ आपको इसमें देखना होगा। विच इज़ ऑन द टेबल, क्या टेबल पर है? पेन टेबल पर है। ये पेन के बारे में बता रहा है, इसलिए पेन के ठीक बगल में ये पूरा क्लॉज आएगा, विच इज़ ऑन द टेबल। आप अगर कहेंगे कि इसको ऐसे तो लिख सकते थे कि द पेन इज माइन विच इज ऑन द टेबल, ऐसे भी लिखा जा सकता था। अगर देखा जाए तो इसका सेंस तो निकल जा रहा है, सेंस तो वही निकल रहा है। लेकिन अगर हम रूल की बात करते हैं तो जो एडजेक्टिव क्लॉज है वो नाउन के जस्ट बगल में होने चाहिए। जिस नाउन के बारे में वो बता रहे हैं इसके तुरंत बाद वो कंजंक्शन आएगा। जो विच, हु, वेयर, व्हाट, व्हेन ये सब है कंजंक्शन, ये नाउन के ठीक बाद आना चाहिए एडजेक्टिव क्लॉज में। ये आप याद रखेंगे। अगला है द बॉय इज स्टैंडिंग देयर, यानी कि वह लड़का वहाँ खड़ा है। ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। तो इसको आप कैसे बना सकते हैं कि वह लड़का जो वहाँ खड़ा है मेरा भाई है। वह लड़का जो वहाँ खड़ा है मेरा भाई है। तो सबसे पहले वह लड़का के लिए द बॉय। अब देखिए बॉय के बारे में बताया जा रहा है कि जो वहाँ खड़ा है, तो बॉय के तुरंत बाद यहाँ पे हु आएगा। लड़का है तो हु का यूज करेंगे, अगर कोई पर्सन होगा तो हु का यूज करना है जो के लिए। और यहाँ पे पेन की बात हो रही थी इसलिए विच आया था। तो द बॉय हु, वह लड़का जो वहां खड़ा है, इज स्टैंडिंग देयर, इज स्टैंडिंग देयर।
ये हो जाएगा द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, और इसके बाद आपको इसमें दूसरा जो क्लॉज है वो लिखना होगा। दूसरा क्लॉज लिखेंगे क्या, इज माई ब्रदर। सब्जेक्ट को हटा के लिखेंगे इज माई ब्रदर। तो सेंटेंस हमारा कंबाइन हो गया, द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। यहां भी हु इज स्टैंडिंग देयर, जो वहां खड़ा है, कौन खड़ा है, बॉय, लड़का, तो इसीलिए बॉय के ठीक बगल में ये आया हुआ है हु इज स्टैंडिंग देयर, ये क्लॉज आया है। तो ये चीज़ आपको इसमें माइंड करना होगा, रखना होगा दिमाग में कि जो कंजंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं वो नाउन के जस्ट बाद होना चाहिए। नेक्स्ट है दिस इज पोरबंदर, महात्मा गांधी वॉज बॉर्न हियर, यानी कि यह पोरबंदर है, महात्मा गांधी यहीं पैदा हुए थे। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं कि यह पोरबंदर है, दिस इज पोरबंदर, दिस इज पोरबंदर, यह पोरबंदर है। अब जहां गांधी जी पैदा हुए थे, तो यहाँ पे पोरबंदर के लिए आ रहा है जहां, तो पोरबंदर के तुरंत बाद आएगा वेयर, क्योंकि एक जगह है। जब एक प्लेस यानी जगह की बात होगी तो वेयर का यूज आपको करना है। दिस इज पोरबंदर वेयर महात्मा गांधी वॉज बॉर्न, जहां गांधी जी पैदा हुए थे, वेयर महात्मा गांधी वॉज बॉर्न। और इसमें से ये हियर हट जाएगा, क्योंकि अब हो गया कि यह पोरबंदर है जहां गांधी जी पैदा हुए थे। दिस इज पोरबंदर वेयर महात्मा गांधी वॉज बॉर्न। नेक्स्ट है माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, मेरे पापा दिल्ली से आएंगे। आई डू नॉट नो द टाइम, मैं टाइम नहीं जानता। तो मैं वह टाइम नहीं जानता जब मेरे पापा दिल्ली से आएंगे, ऐसा आपको बनाना होगा। मैं वह टाइम नहीं जानता जब मेरे पापा दिल्ली से आएंगे। अगर आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं कि मैं नहीं जानता कि मेरे पापा दिल्ली से कब आएंगे, तो ये नाउन क्लॉज हो जाएगा। कब आएंगे, कब हो गया तो नाउन क्लॉज, और जब आया तो एडजेक्टिव क्लॉज। मैं नहीं जानता, मैं वह समय नहीं जानता जब मेरे पापा दिल्ली से आएंगे। अगर एडजेक्टिव क्लॉज बनाना है तो इसी तरीके से बनाना होगा। सबसे पहले आई डू नॉट नो द टाइम, इस पूरे क्लॉज को लिखेंगे, मैं वह समय नहीं जानता, आई डू नॉट नो द टाइम। अब जब मेरे पापा दिल्ली से आएंगे तो जब के लिए यहाँ पे व्हेन का यूज करेंगे, व्हेन माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, ये पूरा का पूरा लिख लेंगे, व्हेन माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, ऐसे बनाना है इसको। आई डू नॉट नो द टाइम व्हेन माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। अगर आप ऐसा लिख देते हैं कि आई डू नॉट नो व्हेन माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, तो वो नाउन क्लॉज हो जाएगा। फिर भी वो बनेगा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, चाहे इस तरीके से नाउन क्लॉज का यूज़ करके या फिर एडजेक्टिव क्लॉज का, दोनों ही होंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ही। क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कहा गया है तो आप इन तीनों में से नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, जो भी सूटेबल लगे आपको वही रूल इसमें अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट है द बॉयज़ हैव कम बैक, यानी कि लड़के वापस आ गए हैं। दे वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ, यानी कि वे पिछले महीने दिल्ली गए थे। अब इसको हिंदी में कैसे कंबाइन कर सकते हैं कि वे लड़के जो पिछले महीने दिल्ली गए थे वापस आ गए हैं। वे लड़के जो पिछले महीने दिल्ली गए थे वापस आ गए हैं। तो सबसे पहले वे लड़के यानी कि आएगा द बॉयज। अब जो पिछले महीने दिल्ली गए थे, जो के लिए यहाँ पे क्या आएगा, हु आएगा, क्योंकि बॉयज हैं, पर्सन है तो हु का यूज करेंगे। द बॉयज हु वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ, हु वेंट टू दिल्ली, जो दिल्ली गए थे, लास्ट मंथ, पिछले महीने। ये हो गया द बॉयज हु वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ, वे बच्चे जो पिछले महीने दिल्ली गए थे वापस आ गए हैं, यानी हैव कम बैक। ये यहाँ पे अब ऐड कर देना है, हैव कम बैक। तो बन गया सेंटेंस हमारा द बॉयज हु वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ हैव कम बैक। अगला देखिए, यू हैव पुट माई बैग एट अ प्लेस, यानी तुमने मेरा बैग एक जगह पर रख दिया है। शो मी द प्लेस, मुझे वो जगह दिखाओ। तो इसको हम बना सकते हैं कि मुझे वह जगह दिखाओ जहां तुमने मेरा बैग रखा है। मुझे वह जगह दिखाओ जहां तुमने मेरा बैग रखा है। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा। अगर आप नाउन क्लॉज के रूल से बनाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, मुझे दिखाओ
मुझे दिखाओ कि तुमने मेरा बैग कहाँ रखा है। तो वहाँ पे वेयर का मतलब कहाँ हो जाएगा नाउन क्लॉज में, लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज में जहाँ होना चाहिए। तो मुझे वह स्थान दिखाओ, पहले ये लिख लेंगे शो मी द प्लेस, मुझे वह स्थान दिखाओ, शो मी द प्लेस। अब जहां तुमने मेरा बैग रखा है, जहां के लिए यहां पे क्या आ जाएगा वेयर, क्योंकि इसमें भी प्लेस की बात हो रही है तो वेयर का यूज करेंगे। शो मी द प्लेस वेयर, अब यू हैव पुट माई बैग, तुमने मेरा बैग रखा है प्रेजेंट परफेक्ट के रूल से, वेयर यू हैव पुट माई बैग। बट दोनों में एक चीज कॉमन आपने देखा होगा, नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज दोनों में ही इन सभी में जो कंजंक्शन है वो एक क्वेश्चन वर्ड है, और फिर भी जब क्वेश्चन वर्ड एक कंजंक्शन की तरह यूज होते हैं तो उसके बाद जो सेंटेंस हम लिखते हैं वो असर्टिव के रूल से लिखते हैं। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड्स के बाद कंजंक्शन के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, ऐसा हमें बनाना होगा। इंट्रोगेटिव की तरह नहीं बल्कि असर्टिव की तरह लिखना होगा। तो आई होप फ्रेंड्स अब आप समझ गए होंगे कि आप एडजेक्टिव क्लॉज का यूज करके कैसे कंबाइन कर सकते हैं सेंटेंसेस को। अब आपको यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दिया जा रहा है जिसे आप सॉल्व करके हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एडवर्ब क्लॉज का यूज करके सेंटेंसेस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे कंबाइन कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप ऐसे वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।